ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ जीतना ना इतना आसान नहीं है जितना ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है। क्या मतलब? I mean, all the best. All the best to you, Mr. JCC. कुड़िए कुड़िए हाथ ते मिला ले। हेलो। हाय रिकी, घर पे सब ठीक ठाक? और तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ या नहीं? हाँ हो गया। अच्छा बाय द वे, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज तुम्हारे डांस कंपटीशन रिहर्सल में मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा रिकी, मैं फ्री होके फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। स्टाफ, यस मैम। डॉक्टर कश्यप की सारे पेशेंट्स की फाइल मेरे पास लाके दे दो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेते उनके सारे पेशेंट्स मैं अटेंड करूंगी। ओके? डॉक्टर कश्यप तो नहीं आए, लेकिन आप उनके जूनियर डॉक्टर से मिल सकती है। पहले पेशेंट को बुलाओ। मिस्टर राजेश। सिस्टर, मेरी भी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। इंदिरा शर्मा जी। नेक्स्ट नंबर आपका ही है, आप बैठिए यहीं पे वेट करिए। ओके। ये क्या तरीका अपनी बीवी से पेश आने का? इस वक्त तुम गुस्से में हो तो मेरे साथ चलो। सिस्टर, डॉक्टर कौन है? यही तो डॉक्टर कश्यप की जूनियर है ना, देहरादून से आई हैं, डॉक्टर श्वेता कपूर। नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ। ये आवाज कैसी? ये सब क्या हो रहा है? किसने गिराया? मैम वो क्या कि एक लड़की इधर तेजी से आ रही थी और वो टकरा गई, इसलिए सारा सामान गिर गया। सॉरी मैडम। ठीक है ठीक है, जल्दी से साफ करो वरना किसी को चोट लग सकती है। थैंक गॉड। अगर डॉक्टर श्वेता ये फाइल देख लेती तो ऋषि को सब कुछ पता चल जाता, और इस वक्त ऋषि को कुछ भी पता चला तो पूरी दिल्ली को एक कर देंगे। भाभी, भाभी, मुन्ना भैया, सुनैना भाभी कहाँ है? मुन्ना भैया। तो बजाऊंगा नहीं तो ये भैंस दूध नहीं देगी ना। जब दूध दो ना तो बजा लेना। अभी आप सो जाओ, नहीं तो सारा काम की जय प्रदा यहाँ तक आ जाएगी। नाचते नाचते सो जाओ, सो जाओ, चलो। हाँ। और भाभी आपने मेरा ड्रेस सिल दिया? हाँ, देख ये पूरा सी दिया। थैंक यू भाभी। ये लो आपके पैसे, 230 रुपए। 230 रुपए? मेरी पहली कमाई, मिसेस सुनैना शर्मा की पहली कमाई। ये ले, तेरे 230 रुपए। लेकिन दीदी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अपनी भाभी से आपने मुझे ड्रेस सिलवाने के लिए क्यों कहा और उनको आपने पैसे भी दिलवाए?
और अपने ही घर में कोई कपड़े सिलवाने के लिए पैसे देता है क्या? तूने वो कहावत सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर मैं भाभी से कहती ना कि मुझे ये ड्रेस सिल के दो, तो वो कभी सीरियसली नहीं लेती और ना ही अपने हुनर की कीमत पहचान पाती। और देखना मधु, ऐसी बातों ही बातों में जब ये बात पूरी चांदनी चौक में फैलेगी ना, तो सुनैना भाभी का सिलाई कढ़ाई सेंटर ऐसे चल पड़ेगा। इंदिरा, इंदिरा, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ तेरे को? बस भाभी अब तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख, तेरी पहली कमाई मिसेस सुनैना शर्मा की पहली कमाई। वो लड़की नहीं आई थी अपनी ड्रेस सिलवाने, उसकी ड्रेस सिल के दी ना, पूरे 230 रुपए दिए। अब मैं भी तेरी तरह ना कमाऊ लड़की बन गई। क्या कहा था मैंने आपसे, अगर इंसान हिम्मत रखे तो क्या कुछ नहीं कर ले। हाँ, मैं तो बस बाबा जी से ही मांगती हूँ कि तू ना जिंदगी भर अपने मैके के आसपास रहे, ताकि मैं एक बड़ी कामयाब बिजनेस हाउसवाइफ वुमन बन जाऊं। है, मैं जानती हूँ मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू जहाँ भी रहे ना, मतलब अगर कहीं दूर भी जाए तो लौट के वापस यहीं पे आ जाए, अपने मैके के पास। मुझे पता है जब किसी का पति नहीं कमाता है तो औरत को ही कमाना पड़ता है, पर तू कहीं दूर मत जाइयो, भगवान न करे ये हाथ मेरे हाथ से कभी भी छूटे इंदिरा, बाय गॉड। भाभी तुम भी ना जब देखो इमोशनल ड्रामा। देखो वो झूम बराबर झूम का ना, वो सेमीफाइनल राउंड होने वाला है और मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। बहुत देर हो गई है मुझे। बस मेरे 230 रुपए मैं कैसे खर्चूं, तुझे दिल ही नहीं कर रहा। जितनी भी छबियां तेन इस प्रोग्राम में मिलनी है ना, उस तो ज्यादा दे सकता मैं। बस तुझे कुछ भी करके मैडम नू ये कंपटीशन जीतने नहीं देना है, समझा? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो मेरे पार्टनर के साथ? अब वो ऑल द बेस्ट हो जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। समझ गया बॉस, दिल आ गया तेरा इस पे, इसलिए तू चाहता है कि मैं अच्छा ना करूं और वो तेरी पार्टनर बन जाए, राइट? अच्छा है तू समझ गया गल काके। तू यूं ही समझ कि लड़की मेरे दिल विच भांस बन के चुप गई। हाय हाय क्या बात है। तो ये ले पैसे और कर वैसे जैसे कहा मैंने। ओके बॉस। आपसे जितनी भी नफरत करने का मन बना लो, लेकिन लास्ट में दिल धोखा दे ही जाता है। यही दिल तो है जो मुझे ये खुराफाती काम करवा रहा है, ताकि आप किसी तरह इस कंपटीशन से बाहर हो जाएं। अब मैं आपको दिखा के रहूंगा कि रिकी दीवान उर्फ आपका ऋषि कुमार क्या चीज है। गलती से इंदिरा बैनर्जी की रिपोर्ट्स उठा ले गई थी। इंदिरा शर्मा की रिपोर्ट्स ये रही। देखिए सही कहता है तुम्हारे बारे में,
बड़ा सच छुपाया तुमने उससे। हाँ छुपाया, और खबरदार तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे। पर क्यों? वो तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है और तुम उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना चाहती हो। तुम जानती हो ना उसके गुस्से को, वो गुस्से में अपना सब कुछ बर्बाद जानती हूँ मैं, और इसीलिए मैं उनके दिल में नफरत पैदा करना चाहती हूँ, क्योंकि कल को जाकर ये बात पता चली ना उन्हें, तो वो सब कुछ छोड़कर मेरी इलाज में लग जाएंगे, टूट जाएंगे वो। मैं उन्हें खुद से नफरत करते हुए देख सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें बिखरते हुए नहीं देख सकती, समझी तुम? और मेरे जाने के बाद वो टूट जाएंगे। जाने की बात तब आती जब तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। इंदिरा, साइंस में बहुत तरक्की कर ली। डॉक्टर कश्यप पुराने ख्यालात के डॉक्टर, पर मैं खुद इंटरनेट पर रिसर्च करके आई हूँ। मुश्किल है पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है? तुम ये बात स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे सकती हो? श्वेता, आम लड़कियों के लिए अपने परिवार वालों को ये बात बतानी बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो उनकी आधी जान लटक जाएगी। इसीलिए सारे दकियानूसी सोच से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल होकर मैं ये सब कर रही हूँ। नहीं तो आत्मनिर्भर होने के बदले वो गम में डूबकर पागल हो जाएंगे। और ऋषि, मेरे जाने के बाद ऋषि का क्या हाल होगा वो मैं जानती हूँ। इसीलिए मैंने ये राज छुपा कर रखा। और ये सारी बातें सुनकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें ऋषि को जाकर बता देनी चाहिए तो ठीक है, बता दो जाकर। बहुत सी खुदगर्ज और मजबूत दिल वाली लड़कियां देखी हैं मैं, पर तुम जैसी कभी नहीं देखी। खुद मौत की दहलीज पर खड़ी हो और अपने परिवार को जिंदगी देने के लिए बेता। अब समझ आया कि तुम में ऐसा क्या था जो तुमने रिकी को जीत लिया। तुम वाकई बहुत खास हो। तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँ। मुझे पता था तुमने इतना तो समझ है, इसलिए तुम मेरे ऋषि के लिए सही साथी साबित होगी। इंदिरा, इंदिरा यू ओके? अरे जैसी भाई, तूने ही तो कहा था इसका डांस खराब करवा दे, तो मैंने भी एक स्टेप आगे ले लिया।
अब तो शायद ये अपनी पूरी जिंदगी भी नाच नहीं पाएगी। और इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने चाहिए। मैंने तेनू होना दूं नुकसान पहचान ले नहीं काती। उसे क्यों मार? प्लानिंग तो तुम्हारी थी ना जाजी सी। किसी ने मुझे कहा था अब हीरो बन रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। अरे जीतने की इतनी आग लगी थी तो मुझसे आकर कह देते। तुमने ना सिर्फ मेरी उम्मीदों को तोड़ा है बल्कि मेरे परिवार वालों के भविष्य की प्लानिंग को भी खत्म कर दिया। इस कंपटीशन को जीतने के लिए तुम्हें पता है मैंने क्या क्या किया है? नहीं पता ना तो सुनो। मैंने अपने पति से झूठ बोला। मैंने अपने पति का दिल तोड़ा ताकि वो मुझे रोक ना पाए। उन्हें ये लगता था कि मैं पैसों के पीछे पागल हूं। उन्हें ये लगा कि मैं अपने परिवार वालों को उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, गलत है। मैं पैसों के पीछे पागल नहीं थी। मेरी मजबूरी है। और सुनना चाहते हो मेरी मजबूरी क्या है? तो सुनो। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर। मेरे पास सिर्फ 13 दिन बचे हैं और इन 13 दिनों में मुझे अपने परिवार और अपने पति को सेटल करके जाना है। लेकिन तुमने क्या किया? ये किया तुमने। हर दिन मौत से लड़कर मैं पता है यहाँ क्यों आती थी? क्योंकि जो इनाम के पैसे हैं ना, ये मेरी उम्मीद थी। और उन्हीं पैसों में से मैं अपने पति और अपने परिवार के नाम कुछ FD करवाना चाहती थी, उन्हें बिना बताए, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें कुछ ना हो, वो आत्मनिर्भर हो, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। मैं अपने जाने के बाद उनके लिए सब कुछ करना चाहती थी। वक्त नहीं है मेरे पास, मौत का वक्त है, लेकिन मौत कभी किसी को बताकर नहीं आती। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें ये सब थोड़े ना दिखाई देता है। अगर तुम इस कंपटीशन में मुझसे हार जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता बताओ? मिस्टर जैजी सिंह, तुम जैसे टटपुंजे ना मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। और याद रख, इस रकम को इकट्ठा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं कोई भी पैतरा आजमा लूंगी और मैं ये करके दिखाऊंगी, क्योंकि इंदिरा शर्मा कभी नहीं हारी है और ना ही उसे हराने वाला पैदा कर। समझे तुम? जो बात तुम अपने पति से छिपाना चाहती थी, अनजाने में तुमने खुद ही बता दी। अब रिकी वो करेगा जो तुमने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इतना तो जानती हूँ मैं रिकी दीवान को। इतनी बड़ी बात आपने छुपाई मुझसे। ब्रेन ट्यूमर है आपको? कुछ ही दिन बचे आपके पास। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाने की जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। भगवान से लड़ जाऊंगा मैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। 13 दिन बचे हैं ना आपके पास। इन 13 दिनों में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन आपकी जान बचा कर रहूंगा। मेरा प्यार इतना बुज़दिल नहीं है कि आपको मैं
रेत की तरह हाथ से निकल जाने दो। दुनिया भी देखेगी कि हर के कैसे अपनी श्रीमती जी को बचाता है, और वो भगवान के इशारे के खिलाफ जाकर भी आपको कैसे मरने से रोकेगा। सब देखेंगे, सब।